Hello, friends. Welcome. Today I'll take you to another religious travel journey. आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ दिल्ली से दक्षिण भारत के एक पवित्र स्थान मरुधमलई मुरुगन मंदिर की यात्रा पर। यह मंदिर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है और भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। चलिए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक सफ़र। दिल्ली से कोयम्बटूर की फ़्लाइट लगभग 3 घंटे की है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है और इसे साउथ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कोयम्बटूर से मरुधमलई मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जो पहाड़ी पर बसा हुआ है। अब हम मरुधमलई पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। यह रास्ता घुमावदार ज़रूर है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई सड़कें और हरियाली सच में मन को बहुत सुकून देती हैं। यहाँ की हरियाली कुछ खास ही हरी है। मरुधमलई मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए तकरीबन 850 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यदि किसी को सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई हो तो मंदिर प्रशासन की ओर से मिनी बस सेवा उपलब्ध है, जो भक्तों को पहाड़ी के ऊपर तक ले जाती है। ऊपर पहुंचने के बाद कुछ सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। तो हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, तो हम गाड़ी को सीधा ऊपर तक ले गए। यहाँ पर पार्किंग की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। अब चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। मरुधमलई मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। भगवान मुरुगन कार्तिकेय को यह स्थान अत्यंत प्रिय था। मरुधमलई का मतलब होता है मरुद मर्म यानी अरक वृक्ष और मलई यानी पहाड़ी। यहाँ के प्राकृतिक औषधीय पौधे में बहुत चमत्कारी गुण हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान मुरुगन ने यहाँ एक राक्षस सुरपद्म का वध किया था। इस विजय के बाद वे इस पहाड़ी पर विश्राम के लिए आए थे। यहाँ भक्तों को चमत्कारिक रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, खासकर मानसिक शांति तथा त्वचा रोगों से मुक्ति। यहाँ आकर न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से की गई प्रार्थना बहुत फलदायी होती है। भगवान मुरुगन बच्चों के स्वास्थ्य और बुद्धिमत्ता के लिए विशेष रूप से पूजनीय हैं। मरुधमलई मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक द्रविड़ शैली की है। इसकी मुख्य गोपुरम यानी प्रवेश द्वार पर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। भगवान मुरुगन के जीवन से जुड़ी घटनाओं की झलक देती हुई। मंदिर परिसर में कई उप मंदिर हैं और हर दीवार पर शिल्पकला की बेमिसाल मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ की आरती और मंत्रों की ध्वनि मन को भीतर तक स्पर्श करती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया हो। पहाड़ी की ऊंचाई से कोयम्बटूर शहर का दृश्य भी अत्यंत सुंदर लगता है। मरुधमलई मंदिर की यह यात्रा मेरे लिए अत्यंत शांति और ऊर्जा से भरी रही। अब आप भी जल्द ही तमिलनाडु आएं और इस मंदिर में दर्शन अवश्य करें। यहाँ की प्रकृति, आस्था और शांति सब कुछ मिलकर इस स्थान को दिव्य बना देती हैं। आप जेन्युइनली यहाँ की वाइब्रेशंस फील करते हैं और इतना आप अंदर खुशी और ऊर्जा से भर जाते हैं कि आप इस खुशी को दूसरों में भी बांटते हैं। मंदिर के परिसर में भगवान गणेश की एक विशेष मूर्ति भी स्थापित है, जिसे पंचवृक्ष गणेश कहा जाता है। यह मूर्ति 5 प्रकार के वृक्षों के नीचे स्थित है: पीपल, बरगद, नीम, वनी और कोरकोटाई। इसलिए इसे पंचवृक्ष गणेश कहा जाता है। यह विशेषता इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग बनाती है और भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मंदिर में भगवान मुरुगन की पूजा के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
यहाँ के दर्शन से मानसिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हमने मुरुगन देव की शंख से अभिषेक होते हुए देखा। शंख से अभिषेक करना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पूजा विधि है। शंख को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग भगवान की पूजा में किया जाता है। मुरुगन देव के शंख से अभिषेक करने के लिए विधि इस प्रकार है। सबसे पहले शंख की पूजा की जाती है और इसे पवित्र जल से धोया जाता है। शंख में दूध और जल का मिश्रण भरा जाता है। शंख से मुरुगन देव की मूर्ति पर अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद मुरुगन देव की पूजा और आरती की जाती है। मुरुगन देव के शंख से अभिषेक करना भक्तों को आध्यात्मिक शांति और सुख प्रदान करता है। मुरुगन देव भगवान शिव के पुत्र हैं और शंख से उनका अभिषेक तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु ने चाहा तो मैं ऐसी यात्रा और करती रहूँगी और आपको हर मंदिर का ज्ञान देती रहूँ। तब तक के लिए सत्यम शिवम सुंदरम। Wow, what a beautiful morning.